तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। मैं कब से तरस रहा था, मेरे आंगन में कोई खेले, नन्ही सी हंसी के बदले मेरी सारी दुनिया ले ले। तेरे संग झूल रहा है मेरी बाहों में जग सारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। मेरे पिताजी रायबरेली ज़िले के बछरावा नाम के स्थान में इंटर कॉलेज में अंग्रेज़ी के प्रवक्ता थे और बहुत ही अनुशासन प्रिय व्यक्ति थे। उनका एक सिद्धांत था कि अगर आप जा रहे हैं और आपने ये बोला है कि 5 बजे मैं लौट आऊँगा, तो 5:15 नहीं होना चाहिए। कई बार मैं क्रिकेट या फुटबॉल खेलता था, बचपन कह लीजिए या युवावस्था कह लीजिए, तो लेट भी हो जाता था तो वो ढूंढने निकल पड़ते थे और 5:15 बजे मुझे वो पकड़ लेते थे। तुमने ये कहा था 5 बजे आने को, तो अभी तक तुम क्यों नहीं घर लौटे? 5:30 बज रहा है, 5:15 बज रहा है। तो ये अनुशासन जो उनका था, उसने मेरे जीवन में बड़ा प्रभाव डाला। इसके अलावा वो अंग्रेज़ी के एक बहुत बड़े शिक्षक थे, तो अंग्रेज़ी का थोड़ा बहुत जो ज्ञान मुझे हो पाया अपने जीवन में, वो सब उनकी देन है। इसके अलावा उनकी एक बड़ी अच्छी बात ये थी कि उन्होंने कहा कि मैं शिक्षक हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम इंजीनियर बनो, लेकिन मैं तुम पर दबाव नहीं डालूँगा, जहाँ पर तुम्हारी रुचि हो वहाँ जाओ। मेरे पिता के बारे में तो मैं यही कहूँगा कि लगभग हर दूसरे तीसरे दिन मैं उनसे बात करता था और उनके जीवन के अंतिम क्षणों में, अभी में उनकी मृत्यु हुई है 2022 में, मैंने अंतिम समय तक उनसे ये कहा कि आप झांसी आ जाइए रहने के लिए, लेकिन वो नहीं आए क्योंकि एक बुज़ुर्गों का पैतृक घर से या जो घर बनाया है उससे मोह होता है, तो लखनऊ उन्होंने नहीं छोड़ा। लेकिन इतने आशीर्वाद वो देते थे, मतलब दूसरे तीसरे दिन बात करो, इतने आशीर्वाद, और आगे पूछते थे आगे तुम्हारा प्रमोशन कब होने वाला है, तुम क्या करने वाले हो, कोई किताब तुम्हारी आ रही है क्या, आगे की तुम्हारी योजना है। तो वो 85-86 वर्ष की आयु में दिवंगत हुए, लेकिन लगातार वो मुझे प्रोत्साहित करते थे और आशीर्वादों की जो बौछार वो किया करते थे, वो शायद मैं जीवन भर मिस करूँगा। मैं उनको मिस करता हूँ बहुत सारी चीज़ों में, जैसे कि मेरे जब ऑफिस वाले काम होते हैं तो मैं देखता हूँ कि मेरे फादर साहब जब खुद ऑफिस का काम किया करते थे, मैं उनके साथ लग के काम करता था, तो वो जो ऑपरेशनल चीज़ें हैं जैसे वो हैंडल किया करते थे, जैसे उनका तरीका होता था चीज़ों को हैंडल करने का, वो चीज़ें मेरे को कभी कभी लगता है कि हाँ उस टाइम पे, क्योंकि मेरे को ख्याल नहीं होता था, बट हाँ अभी मेरे को लगता है कि हाँ वो जो मेहनत किया करते थे और जो हम कर रहे हैं, तो कुछ कुछ सिमिलरिटी है। प्लस मैं ये देखता हूँ कि लाइक जब वो कहते हैं कि भाई जब आप काम करते हो तो दिल लगा के करो और एथिकल काम करो, तो कभी कभी मौके आते हैं आपके पास काम करने के कि आप अलग तरीके से काम कर सकते हो, आप अंडर द टेबल काम कर सकते हो, बट जब आप रियली में काम कर रहे होते हो तो आपको अपने फादर साहब याद आते हैं कि हाँ उन्होंने जो सिखाया है वो करेक्टली और एथिकल होना चाहिए। और मेरे को एक मोमेंट याद आता है जब मैं आई वॉज नॉट वेल और मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी और मेरे को एक्चुअली थोड़ा बैक पेन रहता था, तो मेरा थोड़ा एक्सीडेंट हो गया था एंड देन आई वॉज बेड रिटन। तो बेड रिटन के टाइम पे ही वॉज द ओनली वन विद मी, और वो साथ में रहे, लगभग हमने दो महीने साथ में बिताए। मैं और पापा एक कमरे में रहते थे और वो दिन रात लगे रहते थे मेरे साथ। तो वो मुझे याद आता है कि हाँ उन्होंने जो मेरे साथ मतलब रह के जो मेरी परवरिश की है और जो उन्होंने मेहनत करी है, उसकी वजह से हम आज स्टेज पे खड़े। वैसे तो मैं ये बताऊं आपको, मैं ये फादर्स डे, मदर्स डे, डॉटर्स डे पे कोई विश्वास नहीं करता, क्योंकि इनका कोई एक दिन नहीं होता है।
ये हमारी ज़िंदगी में हमेशा के लिए रहते हैं। लेकिन फिर भी यदि आप पूछना चाहें फादर्स डे के लिए कोई चीज़ उनको याद करने के लिए, तो सबसे बड़ी चीज़ उनके अंदर ये थी कि वो किसी गरीब का मजाक नहीं उड़ाते थे कभी, और जितने निचले तबके के लोग होते थे कोशिश करते थे उनकी मदद करने की। और वही भावना मेरे अंदर भी आज भी जुड़ी हुई है कि कोई निस्सहाय आश्रित कोई गरीब हो बेचारा, जिसको मैं निस्वार्थ भाव से सेवा भाव से उसकी मदद कर सकूँ कुछ। उनकी याद तो कह नहीं सकते, रोज़ ही आती है। सुबह शाम उनको बगैर याद किए रह ही नहीं सकते उनको बगैर। आज गए हुए उनको 4 साल करीब होने को आ रहे हैं, लेकिन उनकी याद कभी नहीं जाती उनकी कभी। सुबह शाम उनके हाथ जोड़ के जब भी घर से निकलता हूँ उनके हाथ जोड़ के निकलता हूँ घर के आगे से। हमारे यहाँ सबसे पहले माता फिर पिता, पिता और माता नहीं कहते, माता पिता कहते हैं। तो माता का सबसे पहला स्थान है और होना भी चाहिए, क्योंकि 9 महीने गर्भ में रखती हैं और फिर आप छोटे होते हैं तो आपको फिजिकल, इमोशनल सभी तरह का सपोर्ट देती है। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं कि माँ का स्थान सबसे ज़्यादा है। लेकिन पिता का भी अपना हमारे समाज में सही स्थान है, क्योंकि किसी भी बच्चे का नाम पिता के नाम से जुड़ा होता है। क्योंकि माता का नाम उसके पीछे नहीं लगता है, पिता का नाम लगता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि पिता का महत्व नहीं है, क्योंकि जन्म भर जब तक वो रहेगा जिंदा, या पीढ़ियां दर पीढ़ियां जो चलती हैं तो पूर्वजों के नाम से उसी का पिता का ही चलता है। हमारे पापा की कुछ खास क्वालिटी थी जिसने हमें ज़िंदगी के डेवलपमेंट में या ज़िंदगी से जुड़ने में, ज़िंदगी में लड़ने में काफ़ी अहम भूमिका निभाई है। तो उनके दिखाए हुए पद चिन्हों पर चलते हुए आगे बढ़ने में मुझे गर्व होता है। और संग में जब कभी सफलता नहीं मिलती है तो हम सोचते हैं कि पापा होते तो क्या किया होता, कैसे करते। आज भी करते हैं। हाँ, इसलिए उनकी यादें अभी भी ताज़ा बनी हुई हैं। वो कभी किसी से डरते नहीं थे, वो वाली आदत ने हमें भी सब जगह सफल बनाया है। मेरे पिताजी शुरू में हाई स्कूल पास करके बड़ौदा गए। वहाँ पर उन्होंने एक पियून का काम किया, परंतु उनकी राइटिंग्स, उनके कैलिबर इतनी अच्छे थे, इंग्लिश बढ़िया थी। तो अधिकारी ने कहा भाई ये किसकी राइटिंग है? बताया भाई हमारे जो नया पियून आया है उसकी राइटिंग है। उन्होंने कहा भाई पियून लायक नहीं है। तो उन्होंने तुरंत उनको अपग्रेड करके उन्होंने एक अच्छा ओहदा दिया उन्होंने, और बोला कि ये कहीं काम नहीं है, हमारे साथ काम करेंगे। और हमारे पिताजी को धीरे धीरे एक जो आर्कियोलॉजिकल कंजर्वेशन होता है उसमें बड़ी रुचि थी उनकी, तो उनको एक कंजर्वेटर बनाया वहाँ पर अधिकारियों ने। और आपको मैं बताऊं कि जो द्वारकाधीश जी का मंदिर है गुजरात में, उसकी बीच की जो मंजिल है उसमें प्रॉब्लम आ गई थी, वो गिरने के कगार पर आ गया था। तो जो पुरातत्व विभाग के अधिकारी थे उनमें से एक थे डॉक्टर JP जोशी साहब। उन्होंने कहा भाई हमारे एक छोटे से कर्मचारी हैं, दुबे जी हैं, चित्तौड़गढ़ फोर्ट रहते हैं, उनको हम अगर ये काम दिखाएं तो शायद कर दें। तो उनको बुलाया गया, चित्तौड़गढ़ से द्वारका बुलाया गया जी। तो वहाँ जाकर उन्होंने उस काम को बखूबी अंजाम दिया और पूरे देश में उसका इस बात का श्रेय रहा। और पिताजी हम लोग बड़े दुर्भाग्यशाली इस मामले में थे कि जब मैं क्लास 11th में पढ़ रहा था उसी समय मेरे पिताजी का देहावसान हो गया, तो बहुत कष्ट हुआ हमें। मेरे पिताजी बहुत ही बोल्ड इंसान थे और उनका हमेशा कहना था, एक मुहावरा बोलते थे कि लेना एक न देना दो, किसी की लेना नहीं, अगर हो सके तो दो दीजिए ही। तो हम लोग उस चीज़ को फॉलो करते रहे जीवन में। और उनकी बड़ी तमन्ना थी कि हमारे बच्चे बड़े अच्छे निकलें, लेकिन जब बच्चे अच्छे निकले तब वो देखने वाले चले गए थे। तो इस बात का कष्ट होता है कि अगर काश वो भी होते तो देखते कि हमारे बच्चों की क्या उपलब्धियां हैं, हमारे जो सन हैं, ग्रैंड सन हैं, वो लोग किन किन मंजिलों को प्राप्त कर चुके हैं। और एक पिता का जो साया होता है वो किसी रूप में अगर घर बना रहता है तो ये लगता है कि कोई गार्जियन है, और कभी कोई इफन बट कोई बात ऐसी आई तो उनसे एक राय परामर्श लेने के लिए एक कवच के रूप में वो पिताजी रहते हैं। अभी हमारे पिछले 6 महीने पहले ही पापा नहीं रहे। अब तो आप समझ सकते हैं कि मतलब एक जैसे पहाड़ होता ना, ये मतलब कभी हमें ऐसा लगा ही नहीं कि बहुत सारी ज़रूरतें थी, कभी हमने जीवन में उन पे कभी ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन अब वो लगता है कि
बाप का क्या साया होता है। जीवन में उनने बहुत सारी मेहनत की, मतलब खुद मेहनत की, हमसे नहीं करवाई, हमें तो कभी उनने कुछ करने ही नहीं दिया। आज भी हमें घर की बहुत सारी ज़रूरतें जो होती हैं उनने कभी मतलब उनमें इन्वॉल्व नहीं किया, और मुझे पता ही नहीं है, वो अभी तक वो सारी पूर्ति करते रहे हैं। लेकिन बस वही उनका एक हमेशा रहता था कि मतलब ज़्यादा आप सोशल मतलब उस तरीके का दिखावटी जीवन ना जिएं और ठोस तरीके से रहें, बचत करें, और बहुत ज़्यादा मतलब उस तरीके का दिखावटी जीवन ना जिए, ना झूठ बोले, ना मतलब किसी तरीके से किसी को बेईमानी से कोई पैसा कमा। मेरे ज़िंदगी में मेरे पिता का महत्व एक ही है कि वो मेरे रोल मॉडल है जी, मतलब थे। तो अब ये है कि आज तक ज़िंदगी में जो भी काम किया है तो उनसे बिना पूछे नहीं किया, पहली चीज़। दूसरी चीज़, एक प्रेरणा मिलती है ना कि कहाँ ज़मीन से आसमान तक जाने का कैसे करना है, कैसे कैसे जाना है, तो उन्होंने सिखाया भी है और बताया भी है। तो वही चीज़ें यादें हैं और वही सब चीज़ें सीख रहे हैं। तो प्रेरणा वही है कि जैसा उन्होंने सिखाया था वो करते जाएं। जो मैं उनको डेली फ़ोन करता था और उनसे हंसी मजाक से लेके हर चीज़ करता था, वो सबसे ज़्यादा मिस करता हूँ। इसके अलावा उनकी एक चीज़ है जो मुझे हमेशा रहती है कि ईमानदारी लेके चलना, कहीं बेईमानी नहीं करना। तो उन्होंने अपने 70 साल में कहीं बेईमानी नहीं करी, तो मैंने भी आज अपने 20-22 साल में बेईमानी नहीं करी। देखिए, पिता, और हालांकि माँ है और माँ की ममता है वो कोई नहीं ले सकता, लेकिन पिता की अपनी भूमिका होती है। पिता एक वो है जो कि माँ को चिंता होती है बच्चा खाना नहीं खा रहा, वो पीछे घूमती है लेके बच्चा खाना नहीं खा रहा। माँ को चिंता सिर्फ ये है कि उसका भूखा है बच्चा, पेट नहीं भर रहा है। लेकिन पिता वो है, पिता परिवार की प्लस बच्चे की चिंता करता है कि हम भविष्य में इनको कैसे खाना खिला पाएंगे। माँ ने तो सोचा प्रेजेंट टाइम के लिए, लेकिन भविष्य के लिए पिता ही सोचता है। और पिता वो है कि अपना दुख सुख स्वयं सहन करता है। अपना सुख तो सब में वितरित कर देगा, लेकिन दुख में नहीं कर पाएगा। दुख वो अपने अंदर ही रखेगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि परिवार हमारा ऐसा ना हो कि निराश हो, कमज़ोर हो हमारे दुख से। तो इसलिए हमेशा सिंबल बन के खड़ा होता है। और डेफिनेटली पिता रीढ़ की हड्डी है, जन्म दिया है परमेश्वर है, उससे बड़ा कोई हो नहीं सकता मेरी नज़रों में। तो अब हम अपने पिता के विषय में क्या बताएं। वैसे हमारे सनातन धर्म में कोई पिता का डे नहीं होता। प्रातः स्मरणीय ही हमारा पिता है। जिसने माता पिता को याद नहीं किया वो संतान निकम्मी है। ऐसी संतान होना ही बेकार है। मात पिता गुरु नावय माता, प्रातः काल उठकर रघुनाथा। भगवान श्री राम के विषय में तुलसीदास जी लिख रहे हैं, प्रातः काल उठकर रघुनाथा, और मात पिता है गुरु नावय माता। ये तो अंग्रेजों का कल्चर है कि फादर्स डे मनाते। हमारे यहाँ तो 365 दिन में 365 दिन फादर्स डे, मदर्स डे। जब हम कोई परेशानी में होते, अभी हम कुछ दिन पहला एक कालचक्र के विषय में बतला रहे कि हमने बोरिंग कराई और 60 फीट बोरिंग होने के बाद में हमारे पिताजी का प्लाट था, हमने नहीं खरीदा और उसमें पानी नहीं निकला। तो बोरिंग वाले बोले कि अब इससे आगे बोरिंग नहीं होगी। तो हमने अपने पिताजी को स्मरण किया और कहा, पिताजी आपके प्लाट में पानी नहीं, हमें ऐसी जगह क्यों पटक दिया जहाँ पानी तक नहीं। इतना कहना हुआ और हमने कहा बोरिंग वाले से, एक बार हमारे कहने से बोरिंग कर लो। तो उसने बर्मा लगाया और जैसे ही बोरिंग की और फुब्बारा छूट पड़ा। हमारे पिताजी का आशीर्वाद स्वर्ग लोक से और हमारे ऊपर मृत्यु लोक में आके ऐसा असर कर गया, आज हमारे प्लाट में झलाझल पानी है। पिता के बिना तो सचमुच सारा जीवन ही बेकार है। शुरू से ही पिता का जो ज्ञान है वही काम आता है, उसी से व्यक्ति वृद्धि करता है, आगे वृद्धि करता चला जाता है। माँ की ममता और पिता का ज्ञान मिलकर ही व्यक्ति को विकास पल्लवित करते हैं, वो बात अलग है। उसके बाद जब व्यक्ति दीक्षित होता है, वो तो वही पिता का ज्ञान उनमें जो था वो उनने दिया, उस वही पिता का ज्ञान पर और ज़्यादा बढ़ जाता है और एक ऐसे प्रोसेस में पहुँच जाता है जहाँ विकास की चरमोत्कर्ष को छूने लगता है।
इसलिए पिता हैं आप, लेकिन उसके साथ जब गुरु रूपी पिता भी आपके साथ जुड़ जाता है तो फिर व्यक्तित्व का विकास एक अनमोल पल की तरफ पहुंचने लगता है, जहां पर आपके ज्ञान की, आपके जो है प्रेम की, विकास की सीमा अनंत हैं। आप जितने ऊंचे चले जाएं उतना अपना विकास करें, मस्त आनंद जीवन जीने की जो कौशल वो व्यक्ति में आने लगता। पिता का अगर हाथ होता है तो घर परिवार में तरक्की हमेशा होती है। और मेरे ऊपर कोई विशेष कृपा भी है पिताजी की, उन्होंने मेरा जो है मुझे सपोर्ट किया है, परिस्थितियों में हमेशा मेरे को जो है आगे बढ़ने का मौका दिया है और हमेशा प्रेरित किया है कि तुम आगे बढ़ो। खास बात तो ये बस यही है कि मेरे पिताजी ने बड़ा संघर्ष किया अपने जीवन में, और मैं भी उन्हीं के जो है पीछे भी चलता रहा। मैंने भी संघर्ष किया और आज सफल कह सकता हूँ अपने आप को, तो मैं ठीक, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बड़ी उपलब्धि है जो उनके पद चिन्हों में हम चल रहे हैं। जो जैसा उनने किया, सादा जीवन उच्च विचार, उस तरह से हम भी पसंद करते हैं। और यही मेरे लिए उपलब्धि का एक वजह है कि मैं उनकी रूल को फॉलो करता हूँ। हमारे परम पूजनीय पिताजी पंडित देवीराम तिवारी जी हमारे लिए बहुत कुछ कर गए हैं, और उन्हीं के नाम से जो भी कर रहे हैं आज, उन्हीं के नाम से हम लोग काम कर रहे हैं, उन्हीं की वजह से हम लोग खा पी रहे हैं। उन्हीं का बड़ा स्नेह और प्रेम है पब्लिक के अंदर, जो भी है आज उन्हीं का है। जब हमारे में कोई कार्यक्रम होता है तो हम पिताजी को बड़ा याद करते हैं, क्योंकि उनका बड़ा नाम था क्षेत्र के अंदर नाम था, इसलिए हमको बहुत याद आती है पिताजी की। देखिए, फादर स्वर्गीय श्री राजेंद्र सिंह मेरे फादर मंडल सचिव NRMU के रहे हुए हैं और रेलवे में चीफ कंट्रोलर के पद पे भी कार्यरत थे। तो फादर की जो इम्पोर्टेंस है वो शुरुआत से, मेरी स्टडी टाइम से शुरुआत से लेके वो स्ट्रगल मैंने उन्हें देखा हुआ है करते हुए, चाहे वो स्टडीज़ हो, चाहे वो अपना वर्क के प्रति समर्पण हो, और वही चीज़ हम लोगों को सिखाई गई। शुरुआत से उस चीज़ को ओबे किया कि कठिनाइयों से डरिए नहीं, मेहनत करिए, डिसिप्लिन रहिए और आगे बढ़ने की हमेशा कोशिश करिए। और वही उनका आशीर्वाद है कि जिससे आज इस मुकाम पे हम लोग पहुँचे हैं। घर में मेरा छोटा भाई है, वो भी बैंक में है, बहन सिस्टर है, वो भी टीचिंग में थी। तो हर कोई ने एक नीचे से किस तरह से ऊपर उठना होता है अपनी मेहनत से, अपने संघर्ष से, वो अपने फादर से ही सीखा हुआ। मैं सबसे बड़ा हूँ घर पे, तो कहीं ना कहीं कोई डिसीज़न मेकिंग या कोई आपको कहीं पे ये रखता है कि ये मैं सही रास्ते पे हूँ या गलत रास्ते पे हूँ, तो वहाँ पे यदि किसी से सुझाव लेना रहता था तो फादर ही होते थे। और एक वो कमी हमेशा खलती है, ठीक है, अभी पूछ लिया जाता है और दूसरों से या अपने हिसाब से लगता है कि ठीक है उसी पथ पे चलो जो कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे एक जो आपको गाइडेंस मिल जाती थी, वहाँ पे एक जो पीठ पे हाथ रखने वाले होते थे, वो कमी हमेशा खलती। अपने पापा को एक हीरो की तरह मानता हूँ कि मतलब आज जो भी हूँ मैं, आज बचपन से लेके मैंने जितना किया है उन्होंने सब मेरे लिए किया है। मेरा खाना पीना, घूमना वगैरह, पढ़ाई, स्कूल की सब इटरेट, मुझे मतलब कभी भी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं हो रही थी आज तक। मतलब मैं सब चीज़, मुझे सब है मेरे पास, मेरे पापा की जैसे। और पापा मेरे हमेशा ये चाहते हैं कि मैं जो उन्नय की, जैसे आज वो बिज़नेस है, आज वो समझते हैं कि जैसे बिज़नेस है, बिज़नेस मेरे लिए डिफ़िकल्ट है क्योंकि हर कोई बिज़नेस नहीं कर सकता है। आज जैसे मेरे पापा हैं, मेरे पापा मैं देखता हूँ, मेरे पापा सुबह से चले जाते हैं 6 बजे, जब हम बल्कि सो रहे होते तब हम 8 बजे, आप मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं 8 बजे सो के उठता हूँ अभी। और मेरे पापा सुबह 6 बजे 5 बजे बिस्तर छोड़ देते हैं कि मतलब आगे का देखने के लिए। पापा मतलब कुछ मेरी कभी कभार मेरी बात नहीं सुनते और मुझ पर गुस्सा हो जाता है, बस मुझे यही अच्छे लगती। पिता अगर न होते तो शायद आज हम यहाँ ना होते। पिता की ही प्रेरणाओं का ही ये परिणाम है कि आज मैं सक्सेसफुल हूँ, सफल हूँ और अपनी सारी जिम्मेदारियों से निवृत्त भी हूँ। मैं 32 साल में झांसी में रहा, वो आगरा में रहे, चूँकि मैं आगरा से बिलोंग करता हूँ, तो यहाँ पर आकर के नौकरी में इतना पैसा नहीं था कि मैं अपने माता पिता को अपने साथ में रख सकूँ, क्योंकि वहाँ हमारा पैतृक घर है और भी लोग हैं, भाई हैं, तो वहाँ रहना उनका ज़्यादा उचित था। वो पेंशनर भी थे, तो भाई कुछ नहीं करता था, तो भाई का भी परिवार उसी से चल रहा था। तो मैं चाहता था कि पिता मेरे साथ में रहें, लेकिन चाहते हुए भी मैं नहीं रख पा रहा था। तो मैं इस चीज़ को बहुत मिस करता हूँ कि मैं अपने पिता की उतनी सेवा नहीं कर पाया जितनी मैं करना चाहता था। स्मरण आता है कि जब मेरी नौकरी लगी थी 1989 में, तो उन्होंने मेरे को ये कहकर के एक सूत्र दिया था, भेजा था यहाँ पर कि बेटा परदेश में जा रहे हो और तुम्हारी ये इतनी तनख्वाह है
इस तनख्वाह में ही काम चलाना, कभी भी किसी से उधार मत लेना, ये सूत्र मैं आज तक अपने साथ बांधे हुआ हूँ और मेरी एक भी उधारी आज तक नहीं है, जो मेरी सफलता का राज है। तो मैं अपने पिताजी से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, उनसे कह नहीं पाता हूँ, वो अलग बात है खुल के, लेकिन अंदर अंदर उनके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है मेरे मन में, क्योंकि मैंने कई बार नोटिस किया है जैसे कि कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी चीज़ हो, कोई भी क्राइसिस हो, वो कभी मेरा साथ नहीं छोड़ते। वो हमेशा उनको लगता है कि मेरा बेटा है, इसको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि मैं भी अपने फ्रेंड सर्कल में जाता हूँ, मैं दोस्तों से मिलता हूँ, हम लोग घूमने आने जाने की बात करते हैं, वो लोग ये तक नहीं कहते कि हमारे पेरेंट्स हमें अलाउ नहीं करते, हमारे पापा नहीं अलाउ करते। मैं दोस्तों के पापा को देखा तो उनके पापा बहुत ज़्यादा मतलब जैसा दबाव में रखते हैं, बहुत ज़्यादा दबाव में रखते हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो मेरे पापा मुझे हर चीज़ की छूट देते हैं जो कि उन्हें लगता है कि सही है, और ऐसा कभी कोई मौका नहीं आया कि मैं कभी उनसे ये कह सकूँ कि पापा आपने मेरे लिए ये चीज़ नहीं करी या आप कहीं पीछे हैं। मतलब आपके पापा आपके जीवन में हीरो हैं? हीरो हैं, हीरो से भी अगर कुछ ज़्यादा बढ़ के कह सकते हैं। तो फादर्स की अहमियत तो सबसे बड़ी चीज़ तो ये कि मैं फादर को मैंने अपनी बहुत कम उम्र में ही खो दिया था, लेकिन उनके जो संस्कार और जो उनकी चीज़ जब तक रहे उसका हमारे जीवन पे बहुत प्रभाव पड़ा। जब मैं 13 साल की उम्र का था तब मेरे फादर रहे नहीं। वो मेरे फादर स्वर्गीय श्री मक्खनलाल जी शर्मा दैनिक जागरण में कार्यरत थे, और उनका एक कॉलम बहुत प्रसिद्ध होता था, मनस्वी के नाम से लिखते थे, मन की मौज जी। तो उनकी पत्रकारिता का असर हमने देखा, उनको पत्रकारिता करते वही मेरे को एक ललक रही, तो मैं और मेरे जीवन में उसका प्रभाव बहुत पड़ा। आज आप उन्हें सबसे ज़्यादा कब मिस करते हैं? साहब आज जब भगवान की दया से सब कुछ है तो मैं बहुत ज़्यादा उनको मिस करता हूँ, क्योंकि बहुत छोटी उम्र में वो मेरी चले गए थे, तो हम तो उनका प्यार भी बिल्कुल नहीं पाए, लेकिन संस्कार उनके हमारे अंदर आज दिन तक है। जो वो जितनी उन्होंने बचपन में सीख दी वो मुझे आज तक याद है, और हम लोग उसी पे ही चलते हैं। हर जिद मेरी पूरी हुई, हर बात मानते, बेटी थी मगर बेटों से ज़्यादा थे जानते, घर में कभी होली कभी दीपावली आई, सैंडल भी मेरी आई, मेरी फ्रॉक भी आई, अपने लिए बंडी भी न लाते थे बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं, सच बात पूछती हूँ बताओ ना बाबूजी, छुपाओ ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। मेरे फादर मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। एक्चुअली बचपन से अभी तक इवन छोटे छोटे डिसीजंस के लिए मैं अपने फादर से ज़रूर सलाह लेती हूँ, ज़रूर उनको इन्फॉर्म करती हूँ। अब मैं मैरिड हूँ भले, फिर भी मैं एक बार उनको जब तक बता ना दूँ, उनसे एक बार पूछ ना लूँ तो मेरे को सेटिस्फेक्शन ही नहीं होता। वो बहुत ही एडजस्टेबल है, मतलब हर चीज़ में वेरी सपोर्टिव, और कम चीज़ में ज़्यादा अरेंज करने वाले व्यक्ति हैं। हम 3 सिस्टर हैं, बट उन्होंने कम सैडली होते हुए भी कभी भी किसी से लोन ना लेके, किसी पर बर्डन ना बन के उसी में इतने अच्छे तरीके से एडजस्ट किया कि हमें खुद भी, बच्चों को भी फील नहीं होने दिया कि इतनी इजी गोइंग लाइफ आगे बढ़ाई सब। तो आपके जीवन में आपके पापा हीरो हैं? तो पापा तो मेरे हमेशा से हीरो रहे हुए हैं, एंड ही इज़ माई फर्स्ट हीरो इनफैक्ट, एंड आई एम लकी कि पापा ने मुझे इतना इंडिपेंडेंटली बोल्ड सपोर्टिव रहे हैं बचपन से ही। एंड शायद मैं जब भी मैं अकेला मैं जब जॉब करती थी, वेन एवर आई हैड टू बी अलोन, या मैं सपोर्ट चाहिए था, या आई हैड टू डू अकेले ही सारा कुछ करना था, जैसे कुछ भी पॉइंट कहीं मुझे देना था, तो मैं हमेशा पापा को याद रखती। पापा हमेशा मुझे बोलते थे कि बेटा कभी डरना मत, व्हेन यू आर राइट यू बी वोकल, आपको बोलना चाहिए, अपना पॉइंट रखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। और वैसे ही मैं करती आई हूँ, शायद इसलिए मैं या यू कैन से आई एम फियरलेस एट टाइम्स। मेरे टैटू भी बना रखा है फियरलेस। हाँ, शायद पापा को मैं हमेशा से ही याद करती हूँ, जब भी मुझे कोई भी मुश्किल का सामना होता है, जब भी व्हेनेवर आई फील लो। बहुत मिस भी करते हैं और चीज़ों को संभाल भी पाते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि पापा की जो एक स्ट्रेंथ होती है वो मेरे अंदर है कहीं ना कहीं,
तो वो स्ट्रेंथ वो मुझे बहुत काम आती है कि पापा जैसे भी हैं तो उनके अंदर की क्वालिटीज़ मुझे बहुत इनकरेज करती है सारी चीज़ों को आगे बढ़ाने। जी, एक तो सबसे पहली बात कि जब मेरी शादी हुई थी विदा के वक्त, तो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं पापा, तो उन्होंने एक शब्द बोला, एक लाइन बोली थी कि बेटा जैसे आपने हमारे अभी तक स्वाभिमान की रक्षा की थी वैसे ही आपको अब अपने पति के स्वाभिमान की रक्षा करनी है, ये था। और उनके अंदर का जो पेशेंस है ना, वो पहले लगता था कि पापा शांत रहते हैं हमेशा, कुछ ज़्यादा बोलते नहीं हैं, लेकिन फिर लगता है कि नहीं, पेशेंस एक बहुत बड़ी पावर होती है, बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होती है जो हमें बहुत आगे बढ़ाती है। मेरे पिताजी ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है मेरी ज़िंदगी में। उन्होंने मुझे हर तरीके से सपोर्ट किया है, प्यार भी बहुत दिया है, और मतलब कहीं भी किसी भी चीज़ में कोई कमी नहीं थी मुझे। आज भी मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मैं किसी अगर परेशानी में या किसी दुविधा में हूँ तो उनका साथ हमेशा है। बहुत सारे पल होते हैं जो हम सभी मिस करते हैं अपने पापा को, बहुत सारे पल होते हैं। जैसे अभी तो मेरे पिताजी काफ़ी दूर हैं, बट कभी मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी है, मेरे जो पति हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, बट होता है ऊपर उतार चढ़ाव चलते रहते हैं ज़िंदगी में, तो ऐसे पल में ज़रूर याद आते हैं वो। जब आपका मन आहत होता है, जी, दुखी होता है या कुछ होता है, तो आपके पापा की कोई एक खूबी आपको याद आती है इस पल? वो इतने खुले दिल के हैं कि कुछ भी उनके सामने कोई भी परेशान हो या कुछ भी हो तो वो देख नहीं सकते, उनका वो हमेशा साथ देने को तैयार रहते हैं। पिता को तो इंसान हमेशा ही मिस करता है, क्योंकि पढ़ाई के लिए मैं बहुत कम उम्र से ही बाहर हूँ घर से, तो माँ बाप को तो पहले से ही हम लोग बहुत मिस करते हैं। और पिता के बारे में तो यही है कि उनका रोल जो है ना, बच्चे पहले नहीं समझते, बाद में समझते हैं। पहले तो मम्मी हम लोग करते, अब हमारी मम्मी भी नहीं है, तो अब मेरे पिता तो दोनों रोल कर रहे हैं। हम जिस फील्ड में काम कर रहे हैं अक्सर देखा जाता है कि लड़कियां उस फील्ड में नहीं आ पाती हैं क्योंकि घर वाले इतना सपोर्ट नहीं करते, लेकिन मेरी फैमिली से मेरे पिताजी का बहुत सपोर्ट रहा है इस चीज़ में, क्योंकि रक्तदान के लिए मेरे पापा पहले से डोनेट करते थे, तो हम भी उस फील्ड में आए, तो हमें भी अच्छा लगता है, घर वालों को भी, पापा को भी बहुत अच्छा लगता है जब कोई कहता है आपकी बेटी अच्छा काम कर रही है। तो देखा जाए तो एक सपोर्ट के रूप में पापा हमेशा पिलर है। एक तो उनकी पॉजिटिव थिंग, वो कभी भी किसी के लिए बुरा नहीं सोचते हैं, हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, ठीक है। और दूसरा उनका बस खाने का उनको बहुत शौक है, जो कि वो खाना और खिलाना दोनों ही उनको बहुत पसंद है। हमारी ज़िंदगी में हमारे पिता का बहुत ज़्यादा महत्व है, नो डाउट माँ का भी है, लेकिन हमें लगता है कि पिता ने बहुत पहले हमारा साथ छोड़ दिया था, और उसके बाद जो हमारी सक्सेस हमारी लाइफ में हुई है, हमें लगता है अगर पिताजी के संग हमने बचपन में वो सब कुछ नहीं सीखा होता तो हम अपनी लाइफ में उस सक्सेस पे पहुंच नहीं सकते थे। देखा, मैं पापा बिजनेसमैन थे, एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे झांसी में, अगर आपने सुना होगा तो जगन इंडस्ट्रीज थी, मतलब उनके प्रोपराइटर थे। तो वो आजकल जैसे कहते हैं ना, बिजनेस में है ना, बिना चोरी के, बिना टैक्स चोरी के बिजनेस वाले सक्सेस नहीं होते, लेकिन हमने पिताजी को यही देखा, वो कोई चोरी नहीं करते थे। और पहले एक ज़माने में चलता था लाइट वाइट की बहुत चोरी होती थी, हमारे भाई लोग भी कहते थे बहुत सी चोरियों के बारे में, लेकिन वो ये कहते थे नहीं, और सब वो कहते थे कि क्या मिलेगा, तो कहते थे कुछ ना मिले, मरते समय हमारी ज़मीर और वो हमें वो नहीं करेगी। तो इस तरीके की एक खूबी तो ये थी। दूसरा उनका ये था कि बेटियों को भी वो बराबर बेटों के समझते थे पिताजी, और कहते थे कि बेटियां अगर समझदार हो जाएंगी और पढ़ी लिखी हो जाएंगी तो आपका परिवार भी उतना ही शिक्षित और समझदार संस्कारी होगा। मेरे फादर ने मुझे हर स्पॉट पे मुझे मदद की है, जहाँ पे मुझे ऐसा लगता था कि यार मतलब कौन सी चीज़ सही होगी, इसमें से ये करना सही होगा या नहीं होगा, और हमेशा आगे बढ़ने की सबसे बड़ी इंस्पिरेशन मिली है। लाइक ताइक्वांडो भी जो मैंने सीखा है वो उसमें मतलब इतना कुछ मैं इंस्पिरेशन से ही कर पाई हूँ, वो इंस्पिरेशन मुझे मेरे पापा ने दी। तो एक होता है कि आपको कोई ना कोई इंस्पायर करने वाला सा रहना चाहिए हर जगह पे, ये कहने वाला कि आप कर सकते हो और मेहनत करो, ये मतलब थोड़ी सी आपको मोटिवेशन देने वाला होना चाहिए, और इसमें सबसे बड़ा रोल मेरे फादर का ही है। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।